नमस्कार, 27 फरवरी 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुंबई हमलों की जांच में अमेरिका भारत को पूरा सहयोग देगा, एम्बेसडर मलफोर्ड का बयान। अमेरिकी सांसदों ने कहा, आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत अमेरिका सहयोग को असरदार बनाने की जरूरत। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मानवाधिकार रिपोर्ट जारी, कहा कुल मिलाकर भारत में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान होता है, लेकिन हिरासत में मौत की समस्या चिंताजनक। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राजदूत डेविड मलफर्ड ने वॉशिंगटन में कहा है कि मुंबई हमलों की जांच को अंतिम अंजाम तक ले जाने में अमेरिका भारत का पूरा साथ देगा। साथ ही ये भी विश्वास जताया है कि ओबामा प्रशासन के कार्यकाल में भी अमेरिका के लिए भारत की अहमियत बनी रहेगी। एम्बेसडर डेविड मलफर्ड का कहना है कि मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई जितनी भारत चाहता है उतनी ही अमेरिका भी। इन हमलों में अमेरिकी भी मरे हैं और अमेरिकी कानून के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है कि इन हमलों में शामिल लोगों को कानून के सामने पेश किया जाए। तो इस मामले में अमेरिका की दिलचस्पी बनी रहेगी। जहां तक ओबामा प्रशासन की भारत नीति का सवाल है, मलफर्ड मानते हैं कि दोनों देशों के बीच का विश्वास और दोस्ती आने वाले सालों में भी बनी रहेगी। मेरे विचार में अमेरिका और भारत के संबंध काफी मजबूत हैं, काफी परिपक्व हैं। दोनों में काफी विश्वास है। दोनों अपने विचार एक दूसरे को खुलकर बता सकते हैं। परमाणु समझौते के तहत जल्द से जल्द भारत और अमेरिका के बीच परमाणु व्यापार शुरू करने की आवश्यकता पर भी मलफर्ड ने जोर दिया। अमेरिकी सांसदों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती केवल मीठी बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे इस दोस्ती को असरदार बनाया जा सके। अमेरिकी संसद में इंडिया कॉकस के सदस्य और भारत के दोस्त कहलाने वाले सांसद गैरी एक्करमैन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि बार बार दोस्ती के दावे करने की बजाय दोनों देशों की सरकारें सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं। दोनों देशों से अपील करना चाहता हूं कि अपनी बाहें चढ़ाएं और ऐसा काम करना शुरू करें जिससे सच्ची रणनीतिक दोस्ती जन्म लेती है। केवल बेस्वाद तर्क और समझौतों की जगह गंभीर समझौते करें जिसका आधार दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हो। सच्चाई ये है कि हम इस लक्ष्य से अभी दूर हैं। मुंबई आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये जानने के लिए अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की उपसमिति ने दक्षिण एशिया विशेषज्ञ कार्ल इंडरफर्थ और लीजा कर्टिस को बुलाया था। उपसमिति के अध्यक्ष गैरी एक्करमैन ने कहा कि मुंबई बम धमाकों से दोनों देशों को सबक लेना चाहिए कि सहयोग असरदार हो। समय है बयानों के बजाय सही मायने में आपस में सहयोग करने का। सन 2000 से भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कार्यदल बना हुआ है, लेकिन अब तक केवल 9 बार ही मिला है। कार्ल इंडरफर्थ और लीजा कर्टिस सांसदों की बात से सहमत थे। इस रिपोर्ट को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री वॉशिंगटन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी नीति तय करने की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई हमलों की जांच के सिलसिले में उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि अब दुनिया जानती है और तकरीबन एक्सेप्ट हो चुका है, और हिंदुस्तान के लोग भी, मैं समझता हूं कि जो संजीदा तबका है जानता है कि मुंबई के वाकये में न हुकूमत पाकिस्तान, न पाकिस्तान की स्टेट और न ही ISI मुलव्विस थी या है, और इसका इतराफ किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि वी आर ओवर दैट इशू। जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री से भारत द्वारा जारी मुंबई हमलों की चार्जशीट में आए एक पाकिस्तानी सेना के कर्नल आर सदातुल्लाह के नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए, नाम जब तक हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं होंगे ना, तो मैं उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं रख सकता। बहुत सी चीजें क्या सराइयां होती हैं, बहुत सी चीजें मफरूजों पर मबनी होती हैं, बहुत सी चीजें डिस्टॉर्शंस पर होती हैं, तो डिस्टॉर्शंस पर बात मुनासिब नहीं करनी। आपने भाई सवाल किया था। सबिया के साथ अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर चिंता जाहिर की गई है। जहां तक भारत की बात है, रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान हो रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं जरूर हैं। अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा जारी 2008 की मानवाधिकार रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में 2008 में मानवाधिकारों की हालत खराब रही। रिपोर्ट में रूस का जॉर्जिया पर हमला और आम लोगों की मौत की भी आलोचना की गई। पाकिस्तान में बड़ी समस्या बताई गई गैर कानूनी हत्याएं।
भारत में हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या गंभीर है। इसके अलावा यहाँ भी लोगों के लापता हो जाने और पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को दी जा रही यातनाएं और बलात्कार के मामले चिंताजनक हैं। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सामान्य तौर पर भारत में नागरिक अधिकारों का सम्मान किया जाता है। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। और हां, आपको अमेरिका लाइव कैसा लगा और आप और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com पर। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।